जो मानवीय मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह उद्धरण अक्सर चौंकाता है। क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि आपकी समृद्धि की कमी का असली कारण न तो आपकी मेहनत, न भाग्य और न ही बुद्धि है, बल्कि यह तथ्य है कि आपने धर्म ग्रंथों को कभी सही ढंग से समझा ही नहीं। कई लोग बाइबल को सांत्वना की तलाश में पढ़ते हैं। हिल ने इसे विजय के नियमों को समझने के लिए पढ़ा। इसी ने उन्हें गरीबी से उभरने, नुकसानों को पार करने और उन सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद की जो आज अनगिनत धनी लोगों का आधार है। ध्यान दें, क्योंकि जो आप सुनेंगे वह विश्वास, वित्त और भविष्य के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। नेपोलियन हिल ने विश्वास को वह अदृश्य शक्ति माना जो पूरे अस्तित्व को गति प्रदान करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्रित विचार और तीव्र इच्छा के साथ मिलकर विश्वास विचारों को मूर्त वास्तविकताओं में बदल देता है। हालांकि इसका अर्थ विश्वास करने की सामान्य समझ से कहीं बढ़कर था। हिल ने देखा कि कई लोगों की गलती विश्वास को आशा के साथ भ्रमित करना है। वे उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वे ईमानदारी से विश्वास नहीं करते कि वे ऐसी घटना को घटित कर सकते हैं। यहीं पर अपनी किस्मत खुद बनाने वालों और जीवन भर इसकी भीख मांगने वालों के बीच का अंतर निहित है। पवित्र धर्म ग्रंथों में इब्रानियों के अध्याय 11 पद 1 में विश्वास को परिभाषित किया गया है कि यह उन चीजों का निश्चित आश्वासन है जिनकी हम उम्मीद करते हैं और उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें हम देखते नहीं हैं। हिल ने इसकी व्याख्या व्यावहारिक रूप से की। उनके लिए विश्वास एक प्रशिक्षित की जा सकने वाली मस्तिष्क ऊर्जा थी। जब आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि कुछ होगा, तो आपका मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। निर्णय सामंजस्य स्थापित करते हैं, अवसर उत्पन्न होते हैं और संयोग अब संयोग नहीं रहते। विश्वास वह मानसिक प्रोग्रामिंग है जो सफलता से पहले आती है। आश्चर्यजनक रूप से थॉमस एडिसन से हेनरी फोर्ड तक सैकड़ों सफल लोगों का विश्लेषण करते हुए हिल ने एक कड़ी देखी। वे सभी अपने काम में लगभग आध्यात्मिक जुनून के साथ विश्वास करते थे। ईमानदारी से सोचें, कितनी बार आपने जीवन में बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प किया, लेकिन हफ्तों बाद पुरानी आदतों पर लौट आए। कितनी बार आपने समृद्धि के लिए प्रार्थना की और साथ ही सोचा, यह कभी मेरे लिए नहीं होगा। ऐसी असंगति साकार होने की किसी भी संभावना को निष्फल कर देती है। यह ऐसा है जैसे बीज बोना और साथ ही अंकुरित होने से पहले ही उसे उखाड़ देना। हिल सिखाते थे कि इंसान वही बनता है जो वह सबसे ज्यादा सोचता है, और कई लोग यही गलती करते हैं। वे कमी के बारे में सोचते हैं, उसकी बात करते हैं, उसे जीते हैं और प्रचुरता की उम्मीद करते हैं। हिल ने बताया कि यह समझ उनकी युवावस्था में एक रिपोर्टर के रूप में विकसित हुई थी। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। कार्नेगी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। क्या आपको विश्वास है कि किसी को भी अमीर बनने के लिए सोचना सिखाया जा सकता है? हिल ने हाँ कहा, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से पता नहीं था कि कैसे। कार्नेगी ने तब उन्हें 20 साल समर्पित करने का प्रस्ताव दिया ताकि वे उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर कर सकें जो किसी भी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना धन और सफलता की ओर ले जाते हैं। हिल ने चुनौती स्वीकार कर ली। तब से उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक सबसे बड़े उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और नेताओं का साक्षात्कार करने में बिताया। उन्होंने पाया कि सभी ने किसी न किसी रूप में एक सीधा बाइबल सिद्धांत लागू किया था, जो आप मानते हैं उसे आप प्रकट करते हैं। हिल ने जोर देकर कहा कि विश्वास, क्रिया और उद्देश्य के साथ मिलकर वह सबसे दिव्य शक्ति है जिसे मनुष्य अनुभव कर सकता है। यह विश्वास हालांकि अमूर्त नहीं था, उन्हें खुद अनगिनत बार परखा गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान हिल ने लगभग सब कुछ खो दिया। वे गरीबी में रहते थे, परिवार का भरण पोषण करते हुए ऐसे लेख लिखते थे जिन्हें कोई नहीं खरीदता था। एक समय पर उन्होंने हार मानने पर विचार किया, लेकिन एक रात अकेले दर्पण के सामने खुद को देखते हुए आंखों में आंसू लिए उन्होंने जोर से घोषणा की, यदि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं कभी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। वह रात
हिल के लिए सबसे कठिन रातों में से एक उनका निर्णायक मोड़ थी। उन्हें समझ आया कि उनकी बाहरी गरीबी उनकी आंतरिक गरीबी का ही प्रतिबिंब थी। उसी क्षण उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने का निर्णय लिया। तब से उन्होंने असफलता के विचारों को आश्रय न देने की प्रतिज्ञा की। परिणाम लगभग चमत्कारी रूप से सामने आए। जो अवसर पहले मौजूद नहीं थे वे प्रकट हुए। लोगों ने उनकी सहायता की और उन्होंने व्यवहार में देखा कि पहले जो केवल सिद्धांत था, विश्वास एक सक्रिय और सृजनात्मक मानसिक अवस्था है, न कि एक निष्क्रिय धारणा। यह कितना दिलचस्प है कि यह हमारी अपनी मानसिक संरचना से कैसे जुड़ा है। न्यूरोसाइंस में वर्तमान अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और एक मजबूत भावना के साथ कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। इस प्रकार जब आप किसी चीज में गहराई से विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे कार्य करता है जैसे वह पहले से ही सच हो। रेटिकुलर सिस्टम उस विश्वास के अनुरूप वातावरण से डेटा को फिल्टर करना शुरू कर देता है और आप उन अवसरों को देखते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया गया था। हिल ने वैज्ञानिक प्रमाण से दशकों पहले इसे महसूस कर लिया था। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कम प्रतिभा, शिक्षा और साधन थे, लेकिन उन्होंने सबसे सक्षम लोगों से कहीं अधिक सफलताएं प्राप्त की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया सबसे बुद्धिमान को नहीं, बल्कि सबसे दृढ़ निश्चयी को पुरस्कृत करती है। दृढ़ विश्वास क्रिया को प्रेरित करता है और लगातार क्रिया परिणाम उत्पन्न करती है। विश्वास, जैसा कि हिल ने कहा था, सभी उपलब्धियों की अदृश्य प्रेरक शक्ति है। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने बाइबल की लगभग सभी शिक्षाओं में इसे देखा। जब यीशु ने घोषणा की, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, तो हिल ने इसे केवल एक आध्यात्मिक पाठ के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक नियम के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि बाइबल एक धार्मिक पुस्तक नहीं थी, बल्कि मानव उन्नति के लिए एक मार्गदर्शिका थी। विश्वास सृजनात्मक मन का कोड था और विचारों को विश्वास के साथ संरेखित करके मनुष्य अपनी वास्तविकता का सह निर्माण करता है। हिल ने यह भी चेतावनी दी थी, विश्वास को दैनिक पोषण की आवश्यकता होती है। एक मांसपेशी की तरह यदि निष्क्रिय रहे तो वह कमजोर हो जाती है। इसलिए उन्होंने सरल अभ्यास सुझाए, सकारात्मक प्रतिज्ञान दोहराना, लक्ष्यों की कल्पना करना और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना। उन्होंने कहा कि हर संदेह के लिए आपको उसे एक निश्चितता से बदल देना चाहिए। ये केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावना के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने सबसे कठिन तरीके से सीखा कि निष्क्रिय विश्वास केवल एक भ्रम है। वर्षों के अभाव के बाद हिल ने महसूस किया कि प्रामाणिक विश्वास क्रियाशीलता मांगता है। यह ऐसा कार्य करना है जैसे जो कुछ आप चाहते हैं वह पहले से ही रास्ते में है। इस तरह कार्य करने पर सब कुछ बदल गया। उन्होंने जीवन से कुछ मिलने की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और ऐसे कार्य करने लगे जैसे कि वह पहले से ही उसके पास था। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस मानसिक परिवर्तन ने उनके जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित किया। वह व्यक्ति जो कभी बेघर और अपमानित था, ने इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक, सोचें और अमीर बने, लिखी, जिसने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनके विश्वास ने उन्हें गरीबी से उठाया और उन्हें सफलता के दर्शन के प्रतीक पुरुषों में से एक बना दिया। प्रश्न यह है, यदि बाइबल सिखाती है कि विश्वास पहाड़ों को हिलाता है और हिल ने साबित किया कि यह धन संपत्ति लाती है, तो आपको इसे लागू करने से क्या रोक रहा है? क्या आप वास्तव में विश्वास की शक्ति में विश्वास करते हैं या आप केवल अपने मन को नियंत्रित किए बिना बदलाव की उम्मीद करते हैं? सच्चाई यह है, जो आप मानते हैं उसे आप बनाते हैं। इस समझ के बिना आप धन को कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार मानते रहेंगे, जबकि यह एक ऐसे मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसने सही ढंग से विश्वास करना सीख लिया है। भय निस्संदेह सबसे कपटी और विनाशकारी विरोधी है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि भय मन को पंगु बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। डरावनी बात यह है कि यह बिना ध्यान दिए ही घुस जाता है। यह सावधानी, तर्क और सामान्य ज्ञान का भेष बदल लेता है। हालांकि भय अधिकांश लोगों को उनके सपनों की सफलता हासिल करने से रोकता है। यही वह है जो वांछित परियोजना की शुरुआत,
आपके जीवन को बदलने वाले निवेश और आप वास्तव में जो चाहते हैं उसकी ओर पहले कदम को बाधित करता है। हिल ने मानवीय व्यवहार की जांच की और कुछ परेशान करने वाला खुलासा किया। 6 प्राथमिक भय मानवता पर शासन करते हैं: अभाव का भय, निंदा का भय, बीमारी का भय, स्नेह खोने का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। उन्होंने कहा कि ये 6 भय प्रेतों की तरह हैं जो चुपचाप विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। मानवीय अस्तित्व को सताने वाली सभी आशंकाओं में से भौतिक अभाव का भय सबसे व्यापक और पंगु बनाने वाला है। एक पल के लिए भी अपनी यात्रा पर विचार करें। कितनी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में आपने वित्तीय कमी का सामना करने के डर से एक गहरी इच्छा या एक महत्वपूर्ण लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दिया है। कितनी बार आपने छाती में घुटन भरी पीड़ा का अनुभव नहीं किया है, केवल अपनी नौकरी, अपने सावधानीपूर्वक बनाए गए उद्यम या उस पूरी आर्थिक स्थिरता को खोने की परिकल्पना करते हुए जिसे आप इतना महत्व देते हैं। यह भय अपने सार में तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरी भावनात्मक जड़ पर आधारित है और अक्सर सावधानीपूर्वक घड़ी गई दलीलों के पीछे बड़ी चतुराई से छिपा होता है। यह आम बात है कि व्यक्ति ऐसे वाक्य कहते हैं जैसे, वर्तमान समय सबसे उपयुक्त नहीं है, मुझे ऐसे उद्यम के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी है, या कार्य करने से पहले थोड़ा और इंतजार करना अनिवार्य है। हालांकि एक गहरे और सच्चे विश्लेषण में ऐसे दावे आत्मरक्षा के तंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है, जिनका उद्देश्य उन्हें असफलता की डरावनी संभावना से बचाना है। हिल के अनुसार यह लगातार डर वह है जिसे उन्होंने वास्तविक अनिश्चितता का अपराध कहा, एक हानिकारक मानसिक स्थिति जो विश्वास और भरोसे के पूरे प्राकृतिक मार्ग को निर्णायक रूप से बाधित करती है। पवित्र धर्म ग्रंथों ने अपनी हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता के साथ पहले ही मानवता को चेतावनी दी थी, यह कहते हुए, दुविधाग्रस्त मन वाला व्यक्ति अपनी सभी रास्तों और प्रयासों में भटकता और अस्थिर रहता है। असल में यही वह शक्ति है जो तब हावी होती है जब डर हमारी चेतना पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। मिसाल के तौर पर आप समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन साथ ही अपने अंदर अपनी क्षमता और सामर्थ्य पर गहरा अविश्वास भी पाले रहते हैं। आप जोरदार तरीके से नए अवसरों की मांग करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि जब वे साकार होते हैं तो आप उन्हें इस बहाने ठुकरा देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं कि आप उनके लिए ठीक से तैयार महसूस नहीं करते। और यह ठीक इसी अनिश्चितता और असुरक्षा के दुष्चक्र में है कि डर की शक्ति मजबूत और दृढ़ होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी अद्वितीय दूरदर्शिता के साथ अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटविटिंग द डेविल में इस जटिल विषय पर उल्लेखनीय रूप से शानदार तरीके से चर्चा की है। इस मील का पत्थर बनी कृति में हिल ने कुशलता से विचारों के एक प्रतीकात्मक आदान प्रदान की कल्पना की है, जिसमें वह सीधे शैतान के मानवीकरण के साथ संवाद करते हैं, उसे मानवता पर उसके विशाल प्रभुत्व और प्रभाव के बारे में तीखे प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ सामना करते हैं। और एक खुलासा करने वाले अंश में शैतान खुले तौर पर स्वीकार करता है, मैं पृथ्वी ग्रह पर निवास करने वाले 98% व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता हूं और मैं ऐसा सबसे प्रभावी हथियार के माध्यम से करता हूं, भय। हिल ने इस शक्तिशाली अलंकारिक भाषा, इस जीवंत रूपक का उपयोग क्रिस्टल स्पष्टता के साथ यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि डर कैसे सबसे कुशल और अथक मानसिक कारावास में से एक है। यह इस तरह से कार्य करता है कि व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी शुरू से अंत तक उन सीमाओं से सख्ती से घिरा और प्रतिबंधित होकर जीता है जो वह स्वयं अनजाने में अपने लिए स्थापित करता है। इस डर का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह वर्तमान क्षण में जन्मजात नहीं होता, बल्कि समय के साथ विकसित होता है। बचपन के शुरुआती वर्षों से ही अनगिनत व्यक्तियों को पैसा पेड़ पर नहीं उगता, विजय प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना अनिवार्य है, या भाग्यवादी जो गरीब पैदा होता है वह गरीब ही मरता है जैसी लोकप्रिय अभिव्यक्तियों के संपर्क में लाया जाता है और वे इन्हें आत्मसात कर लेते हैं। ऐसे कथन माता पिता, शिक्षकों और कभी-कभी यहाँ तक कि आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं जैसे अधिकार के आंकड़ों द्वारा लगातार दोहराए जाते हैं, धीरे धीरे अवचेतन में गहराई से जड़े जमाई हुई धारणाओं में बदल जाते हैं।
और एक बार जब यह परिप्रेक्ष्य स्थापित हो जाता है और सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो चेतना इस तरह से काम करने और प्रतिक्रिया करने लगती है जैसे कि आर्थिक अभाव की स्थिति एक अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय नियति हो। यह संक्षेप में उल्टे विश्वास का एक रूप है। आसन्न विफलता में एक अटूट विश्वास। समकालीन वैज्ञानिक शोध स्पष्ट रूप से नेपोलियन हिल की लगभग 1,000 साल पुरानी बातों की पुष्टि करते हैं। प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रख्यात शोधकर्ताओं द्वारा किए गए सावधानीपूर्वक अकादमिक सर्वेक्षण असमान रूप से प्रदर्शित करते हैं कि वित्त से संबंधित लगभग 90% निर्णय भय के शक्तिशाली और अक्सर अवचेतन प्रभाव में लिए जाते हैं, न कि शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण तर्क के साम्राज्य में। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के किसी मोड़ पर वित्तीय असफलताओं और नुकसान का अनुभव किया है, उनमें किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने की एक तीव्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। यहां तक कि ऐसी स्थितियों में भी जहां प्रतिकूल परिणाम की संभावना बहुत कम या नगण्य होती है। मानव मस्तिष्क अपनी जटिलता में धन खोने की मात्र संभावना को इस तरह से व्याख्या करता है जैसे कि वह अपनी स्वयं की आजीविका के लिए सीधे खतरे का सामना कर रहा हो। यही आंतरिक कारण है कि आर्थिक अभाव का भय इतना असाधारण रूप से अवरोधक और पक्षाघातकारी प्रतीत होता है। हिल गहराई से समझते थे कि भय की यह विशिष्ट श्रेणी वह प्रमुख कारक है जो अधिकांश व्यक्तियों को सामान्यता और ठहराव के जीवन में जकड़े रखती है, और उन्होंने जोरदार और दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि इस दुर्बल करने वाले डर के खिलाफ एकमात्र वास्तव में प्रभावी मारक दृढ़ संकल्पित कार्रवाई और एक अटूट विश्वास के अविभाज्य संयोजन में निहित है। वह स्पष्ट रूप से कहते थे, डर ठीक उसी पल गायब हो जाता है जब इंसान सचेत और स्वेच्छा से कार्रवाई करने का फैसला करता है, और यह महत्वपूर्ण निर्णय ठोस गारंटियों की अनुपस्थिति में भी लिया और कार्यान्वित किया जाना चाहिए, भले ही यह पूर्ण निश्चितता न हो कि उद्यम सफल होगा। क्योंकि हिल के दर्शन के अनुसार डर तब तक खत्म नहीं होता जब तक कार्रवाई शुरू न हो जाए। वास्तव में यह पहल के बाद ही दिखाई देता है और छुट जाता है। एक सच्ची घटना, एक वास्तविक कहानी है जो नेपोलियन हिल के अपने सिद्धांतों में निहित विश्वास की गहराई को प्रभावशाली स्पष्टता के साथ दर्शाती है। एक बार जब वे काफी जाने माने हो गए थे, तो उन्हें सफलता के जटिल रास्तों पर एक बड़ी और उत्सुक भीड़ को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि मंच पर चढ़ने से ठीक पहले उन्हें एक परेशान करने वाली जानकारी मिली। श्रोताओं के बीच एक प्रभावशाली समूह था जो उनकी कटु आलोचना करने और इस विषय पर उनकी विश्वसनीयता और अधिकार पर जोरदार सवाल उठाने के लिए जाना जाता था। कुछ मिनटों के तनाव में हिल ने महसूस किया कि डर एक शिकारी की तरह उनके मन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उनके हाथ अचानक नम हो गए और उनका दिल तेज गति से धड़कने लगा। लेकिन उन्होंने आत्म जागरूकता की एक चमक में अपने स्वयं के ज्ञानवर्धक शब्दों को याद किया, डर केवल उल्टे विश्वास का एक तरीका है, जो वांछित है उसके विपरीत में विश्वास है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, दृढ़ संकल्प के साथ मंच पर चढ़े और यह घोषणा करते हुए अपना भाषण शुरू किया, आज मेरे प्रिय दोस्तों, मैं यहां सफलता के बारे में स्वयं बात करने नहीं आया हूं। मैं वास्तव में उस अमूल्य साहस पर चर्चा करने आया हूं जो उस डर का सामना करने और उसे दूर करने के लिए है जो हमें लगातार रोकता है और हमें उस सफलता का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। पूरा सभागार पूर्ण और श्रद्धापूर्ण शांति में डूब गया। वह विशेष क्षण ही था जिसने एक साधारण प्रस्तुति को उस सिद्धांत की एक जीवित और मूर्त गवाही में बदल दिया जिसे वह अथक रूप से प्रचारित करते थे। यह कहानी सिर्फ प्रेरणा का स्रोत नहीं, बल्कि डर की प्रकृति के बारे में एक गहरी सीख है। यह निर्विवाद रूप से प्रदर्शित करता है कि डर पूर्ण और अप्रतिबंधित तरीके से समाप्त नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इच्छा शक्ति द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सकता है। और एक बार जब आप इस डर पर काबू पा लेते हैं, तो यह आश्चर्यजनक रूप से एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन जाता है, उन्नति के लिए एक सच्चा ईंधन। डर तब एक विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता है जिससे लड़ा जाना है, और इसे एक स्पष्ट संकेत के रूप में व्याख्या किया जाने लगता है कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के मुहाने पर हैं। अब एक पल के लिए सोचिए
कि आपके जीवन में क्या होगा यदि आप सिर्फ 30 और दिनों की सीमित अवधि के लिए डर की शक्ति के आगे न झुकने या हार न मानने का दृढ़ संकल्प लें। कल्पना करें कि यदि पूरे 26 महीने तक और बिना किसी रुकावट के आप जानबूझकर अभाव और कमी के हर विचार को प्रचुरता और समृद्धि की एक जोरदार और अटूट घोषणा से बदल दें। हिल ने अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति के साथ अपने पाठकों को ठीक इसी मानसिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए उकसाया और चुनौती दी। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि यदि व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक बिना किसी गलती के अपने मन को डर से पूरी तरह मुक्त रखने में सक्षम हो जाए तो कुछ असाधारण और परिवर्तनकारी प्रकट होगा। वास्तविकता की उसकी धारणा, उसकी अपनी चेतना एक गहरे और महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरेगी और उनके लिए चेतना का यह काया पलट निस्संदेह किसी भी प्रकार के भौतिक और मूर्त परिवर्तन के लिए प्रारंभिक और सबसे मौलिक चरण का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि हिल ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देना सुनिश्चित किया। डर के खिलाफ निरंतर संघर्ष एक अलग घटना नहीं है, बल्कि एक अथक और दैनिक लड़ाई है। आर्थिक अभाव का डर अपनी प्रकृति से अत्यंत कपटी और सूक्ष्म होता है। यह चतुराई से खुद को सामाजिक रूप से स्वीकृत गुणों जैसे अत्यधिक सावधानी, निराशावादी यथार्थवाद या यहाँ तक कि झूठी विनम्रता के भेष में छिपा लेता है। यह चतुराई से आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप समझदारी और विवेक से काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि आप बस उसके प्रभाव से वश में और नियंत्रित हो रहे हैं। यह ठीक इसी कारण से है कि डर को जीतने और निर्णायक रूप से दूर करने के लिए निरंतर और निर्बाध सतर्कता बिल्कुल अनिवार्य है। उन्होंने अपने छात्रों और अनुयायियों को हर दिन एक गहन आत्मविश्लेषण करने का निर्देश दिया, खुद से एक सीधा और खुलासा करने वाला प्रश्न पूछते हुए, आज मैंने डर के कारण कौन सा विकल्प या निर्णय छोड़ दिया। यह दिखने में सरल प्रश्न यह उजागर करने की असाधारण शक्ति रखता है कि भय अभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में उसके मार्ग और कार्यों को कितनी गहराई से निर्धारित और नियंत्रित करता है। और जब आप इस विशेष दृष्टिकोण से सूक्ष्म और ईमानदार आत्मनिरीक्षण की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी लगभग सभी महत्वपूर्ण चूकें, वह व्यावसायिक उद्यम जो शुरू नहीं हुआ, वह सुधार पाठ्यक्रम जो पूरा नहीं हुआ, वह महत्वपूर्ण बातचीत जिससे चतुराई से बचा गया, भय की उपस्थिति से गहरा और आंतरिक संबंध रखती है। और भय, जैसा कि नेपोलियन हिल अक्सर स्पष्ट रूप से कहते थे, कारावास का एकमात्र ऐसा रूप है जिसमें कोई भौतिक बाधा या दृश्यमान सलाखें नहीं होती। अटूट सत्य यह है कि भय अपने आप किसी जादू की तरह दूर नहीं होता। इसे वास्तव में तभी दूर किया और जीता जा सकता है जब आप अटूट दृढ़ संकल्प के साथ बिना नजर हटाए इसका सामना करने का चुनाव करते हैं। और यह साहसिक और निर्भीक संकल्प एक आवश्यक घटक की मांग करता है, विश्वास। अपनी क्षमताओं और क्षमता पर विश्वास, अपने अस्तित्व को निर्देशित करने वाले उच्च उद्देश्य पर विश्वास, और उस पर विश्वास जो अभी पूरी तरह से दिखाई या महसूस करने योग्य नहीं है। यह संक्षेप में वही मूलभूत सिद्धांत है जिसे पवित्र ग्रंथ सिखाते हैं और शक्तिशाली कथन के साथ पुष्ट करते हैं, संकोच न करें क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हिल का दृढ़ विश्वास था कि यह वाक्य केवल आध्यात्मिक सांत्वना का एकमात्र स्रोत नहीं था, बल्कि सबसे ऊपर दैनिक जीवन में लागू होने वाला एक व्यावहारिक निर्देश था। इसका अर्थ है, अपने सार में कार्य करो, निष्पादित करो, कदम उठाओ, भले ही तुम्हें अभी भी भय की आशंका महसूस हो। और शायद सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे स्थिर रहते हैं, धैर्यपूर्वक साहस के स्वतः प्रकट होने का इंतजार करते हैं ताकि तभी कार्रवाई शुरू कर सके। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता में स्पष्ट रूप से कहा था कि साहस कोई पूर्व शर्त नहीं है, बल्कि एक परिणाम है। यह लाक्षणिक रूप से कार्रवाई की वैध बेटी है। पहला कदम उठाना अनिवार्य और आवश्यक है, भले ही भय अभी भी मौजूद हो, आपके दिमाग में तीव्रता से चिल्ला रहा हो, क्योंकि यह ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में है कि विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति पूरी तरह से काम करना और प्रकट होना शुरू होती है।
जब आप निश्चित रूप से यह समझ लेते हैं कि भय अपने सबसे गहरे सार में केवल मन का एक मृग तृष्णा है, आपकी अपनी धारणा द्वारा गढ़ा गया एक भ्रम है, तो आपके चारों ओर और आपके भीतर सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। आप तब क्रिस्टल स्पष्टता के साथ महसूस करते हैं कि आपका पूरा अस्तित्व किसी न किसी रूप में इंतजार की स्थिति में रहा है, उस पल का इंतजार कर रहा था जब आप अपनी बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। और यह ठीक स्पष्टता और मुक्ति के इस क्षण में है कि वास्तविक समृद्धि प्रकट होना शुरू होती है और मूर्त रूप से सामने आती है, क्योंकि अटूट विश्वास और लकवाग्रस्त भय विरोधी शक्तियां हैं जो एक ही चेतना के भीतर सह अस्तित्व में नहीं रह सकती और एक ही स्थान पर कब्जा नहीं कर सकती। यदि भय प्रवेश करता है तो विश्वास अनिवार्य रूप से पीछे हट जाता है। हालांकि जब विश्वास अपनी प्रेरक शक्ति के साथ प्रवेश करता है तो भय बिना किसी विकल्प के बिखर जाता है और गायब हो जाता है। और ठीक इन्हीं सभी पूर्वोक्त कारणों से नेपोलियन हिल इतनी अटूट और प्रभावशाली दृढ़ता के साथ घोषणा करते थे, मेरे प्रियजनों, भय ही एकमात्र ऐसा शत्रु है जिससे आपको अपनी यात्रा में वास्तव में एक बार और हमेशा के लिए मुकाबला करने और उसे परास्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि वह आगे कहते थे, एक बार जब आप आपको कैद करने वाले भय पर निर्णायक रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली शेष सभी चुनौतियां और बाधाएं आपकी आंतरिक विजय का केवल एक स्वाभाविक और प्रबंधनीय परिणाम बन जाती हैं। नेपोलियन हिल ने सफलता के तंत्र के अपने गहन विश्लेषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु उसका मौलिक उदय निस्संदेह इच्छा की तीव्रता में निहित है। वह केवल एक सतही लालसा, एक क्षणिक और अस्थायी आवेग का जिक्र नहीं कर रहे थे जो अचानक उठता है और जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है। इसके विपरीत हिल ने निश्चित प्रखर इच्छा पर जोर दिया, एक ऐसी आकांक्षा जो चेतना पर पूरी तरह हावी होती है और इसमें झिझक और संदेह को एक अटूट दृढ़ विश्वास में बदलने की असाधारण क्षमता होती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य जो कुछ भी सच्ची तीव्रता और उद्देश्य की पूर्ण स्पष्टता के साथ चाह सकता है, वह उसे वास्तविकता में साकार और निर्मित करने में सक्षम है। और ठीक यहीं पर अधिकांश लोगों के बीच सबसे आम और व्यापक गलती पाई जाती है। वे अपनी इच्छाओं को अस्पष्ट, असंगत और सच्चे दृढ़ विश्वास से रहित रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं कि वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे सटीक रूप से परिभाषित नहीं कर पाते कि उनके लिए वास्तव में समृद्ध होने का क्या अर्थ है। वे वास्तव में धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे उस वित्तीय संसाधनों की सटीक मात्रा को अनदेखा करते हैं जिसे वे कमाना चाहते हैं, और न ही वे ऐसी महत्वाकांक्षा के पीछे के बड़े उद्देश्य को स्पष्ट कर पाते हैं। एक स्पष्ट और सटीक परिभाषा से रहित इच्छा लाक्षणिक रूप से खुले समुद्र में बिना कंपास या निश्चित दिशा के भटकते हुए एक जहाज के समान है। यह निश्चित रूप से चल सकता है और नेविगेट कर सकता है, लेकिन यह कभी किसी बंदरगाह या विशिष्ट गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। पवित्र ग्रंथ अपनी चिरस्थायी बुद्धिमत्ता में पहले से ही कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करते थे। मांगो और तुम्हें कृपा पूर्वक दिया जाएगा, लगन से खोजो और तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। हिल ने इस पूजनीय बाइबल पद में एक सार्वभौमिक और व्यावहारिक मानसिक सिद्धांत को पहचाना। उनकी अवधारणा में मांगना केवल विनम्र प्रार्थना का कार्य नहीं था, बल्कि अपनी चेतना पर उस चीज के बारे में एक दृढ़ और स्पष्ट थोपना था जिसे भौतिक तल पर प्रकट और निर्मित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकार के साथ कहा कि एक प्रखर इच्छा से रहित विश्वास एक शक्तिशाली रूप से डिजाइन किए गए इंजन के समान है, जो पूरी तरह से ईंधन से रहित है, जो काम करने में असमर्थ है। और ठीक इसी मूलभूत कारण से अधिकांश प्रार्थनाएं और याचिकाएं स्वीकार या उत्तर नहीं पाती हैं, क्योंकि अनुरोध गहरे इच्छा के जुनून और ज्वलंत अग्नि के साथ नहीं फूटता है, बल्कि दुर्भाग्य से संदेह और अनिश्चितता की ठंडी और लकवाग्रस्त शीतलता के साथ। ठीक उसी क्षण जब नेपोलियन हिल अपनी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली साहित्यिक कृति का लेखन शुरू कर रहे थे, वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे। उन पर भारी कर्ज का अंबार था, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने वाली थी और वह स्वयं संदेह के सागर में डूबे हुए थे।
यह सवाल कर रहे थे कि क्या उनके काम और उनके जीवन के मिशन का कोई वास्तविक अर्थ या उद्देश्य था। घोर अभाव और अनिश्चितता के इस निराशाजनक परिदृश्य में ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक संकल्प लिया। वह अब उन वस्तुओं या धन के लिए याचना नहीं करेंगे जिनकी उन्हें लालसा थी, बल्कि उस पल से वे इस पूर्ण विश्वास के साथ व्यवहार और कार्य करेंगे कि उनके पास वह सब कुछ पहले से ही था जो वे चाहते थे। फिर उन्होंने खुद को अपने कार्यालय में बंद कर लिया, बाहरी दुनिया से अलग होकर, और थिंक एंड ग्रो रिच की पांडुलिपि लिखना शुरू कर दिया। भले ही उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा या गारंटी नहीं थी कि पुस्तक वास्तव में कब और कैसे प्रकाशित होगी। उनकी इच्छा की तीव्रता और प्रबलता इतनी अधिक थी कि वह एक जीवित और स्पंदित ऊर्जा, एक अदम्य प्रेरक शक्ति में बदल गई। उन्होंने अपने किए जा रहे कार्य में इतना अटूट विश्वास रखा कि उनके मन में असफलता की संभावना के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि थोड़े समय बाद एक प्रमुख प्रकाशन गृह ने इस कृति में वास्तविक रुचि दिखाई और पुस्तक अंततः अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली और प्रभावशाली शीर्षकों में से एक बन गई। हिल अक्सर कहते थे कि इच्छा अपने सार में एक बीज के समान है। हालांकि एक बीज की तरह यह तभी पूर्ण रूप से अंकुरित और विकसित होगा यदि इसे सावधानी पूर्वक एक उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए और इसके अलावा उचित ध्यान और देखभाल के साथ पोषित किया जाए। मानव मन के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में यह अनुकूल और समृद्ध मिट्टी अपरिवर्तनीय रूप से विश्वास है। इच्छा बदले में सचेत विचार के माध्यम से बोई और जड़ जमाई जाती है और बाद में भावना की शक्तिशाली शक्ति से पोषित और मजबूत की जाती है। जब आप गहरी और सच्ची भावना के साथ सोचने में खुद को समर्पित करते हैं तो आपका मस्तिष्क आश्चर्यजनक रूप से उस चीज की प्राप्ति के पक्ष में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देता है जिसकी आप उत्कट इच्छा रखते हैं। यह सटीकता के साथ चयनात्मक ध्यान के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है और परिणाम स्वरूप आप मूल्यवान अवसरों की पहचान करना और उन्हें देखना शुरू करते हैं जो पहले पूरी तरह से अनदेखे या पूरी तरह से उपेक्षित थे। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी भव्यता में सक्रिय रूप से आपके पक्ष में षड्यंत्र रचने लगता है, जबकि एक गहरी और सच्ची पड़ताल करने पर आप ही होते हैं जो एक नई स्पष्टता के साथ उस चीज को समझना शुरू करते हैं जो वास्तव में हमेशा आपकी पहुंच में थी, बस देखे जाने का इंतजार कर रही थी। हालांकि हिल अपने सभी शिष्यों और पाठकों को एक महत्वपूर्ण और जोरदार चेतावनी भी देते थे। इच्छा चाहे कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, किसी भी तरह से केवल एक क्षणभंगुर सनक या क्षणिक कल्पना के रूप में व्याख्या या कल्पना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत इसे अनिवार्य रूप से एक स्पष्ट और अटूट उद्देश्य में ऊपर उठाना और बदलना आवश्यक है। उद्देश्य ही वह है जो प्रयास को तब बनाए रखता है जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। वह कहते थे कि कोई भी व्यक्ति कैसे को सहन कर सकता है यदि उसके पास पर्याप्त मजबूत क्यों हो, और इसीलिए इतने सारे लोग हार मान लेते हैं। वे इच्छा तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई गहरा मकसद नहीं होता। वे गरीबी से बचने के लिए धन चाहते हैं, न कि कुछ बड़ा बनाने के लिए। और ब्रह्मांड पलायन को पुरस्कृत नहीं करता, वह उद्देश्य को पुरस्कृत करता है। जब हिल ने उन महान हस्तियों के जीवन का विश्लेषण किया जिनका उन्होंने साक्षात्कार लिया था, तो उन्होंने महसूस किया कि उन सभी की एक स्पष्ट और परिभाषित इच्छा थी। थॉमस एडिसन दुनिया को रोशन करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड कार को सभी की पहुंच में लाना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी प्रगति के अवसर पैदा करना चाहते थे। उनमें से किसी ने भी पैसे से शुरुआत नहीं की। पैसा जुनून और उद्देश्य की स्पष्टता के परिणाम स्वरूप आया, और यहीं पर अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे उद्देश्य खोजने से पहले पैसा खोजते हैं। इच्छा की स्पष्टता उन लोगों के प्रकार को भी परिभाषित करती है जिन्हें आप आकर्षित करते हैं। हिल कहते थे कि तीव्र इच्छा चुंबकीय होती है। यह एक कंपन आवृत्ति बनाती है जो संगत लोगों, विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यह दावा जो उस समय रहस्यमय लगता था, आज विज्ञान द्वारा न्यूरल रेजोनेंस तंत्रिका अनुनाद की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। मानव मस्तिष्क उन लोगों के साथ व्यवहार और भावनाओं के पैटर्न को सिंक्रोनाइज करने की क्षमता रखता है जो समान उद्देश्य साझा करते हैं। यानी परिभाषित इच्छा
वास्तव में वही आकर्षित करती है जो उसके अनुरूप है, लेकिन इच्छा की एक कीमत भी होती है। और हिल इस बारे में खुलकर बात करते थे। वह कहते थे कि जो धन तो चाहता है लेकिन बलिदान से डरता है, उसे वह कभी नहीं मिलेगा। सच्ची इच्छा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें प्लान बी के लिए कोई जगह ना हो। हिल पुराने विजेताओं के रूपक का उपयोग करते थे, जो नई भूमि पर पहुंचने पर वापसी के विकल्प को खत्म करने के लिए अपने जहाजों को जला देते थे। उनका मानना था कि इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए ऐसी ही मानसिकता आवश्यक थी। और शायद सबसे प्रेरणादायक उदाहरण किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जिसे हिल कभी नहीं जान पाए, लेकिन जिसने इस सिद्धांत को बिल्कुल लागू किया, ओपरा विनफ्रे। उन्होंने खुद बताया कि हिल की किताब ने उनकी मानसिकता बदल दी। जब उन्होंने वाक्यांश हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है पढ़ा, तो वह समझ गईं कि उनका जीवन तभी बदलेगा जब वह सचेत रूप से इच्छा करना शुरू करेंगी। वह हर दिन उस तरह के करियर और प्रभाव की कल्पना करती थीं जो वह चाहती थीं, और ऐसे कार्य करती थीं जैसे यह पहले से ही एक वास्तविकता हो। दशकों बाद ओपरा दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गईं, लेकिन वह हमेशा दोहराती थीं, मैंने सिर्फ नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का पालन किया। हिल का दावा था कि इच्छा चेतन और अवचेतन मन के बीच की कड़ी है। यही वह है जो उन विचारों के पैटर्न को परिभाषित करती है जो भौतिक रूप लेंगे। यदि आप डर के साथ इच्छा करते हैं तो डर प्रकट होता है। यदि आप विश्वास के साथ इच्छा करते हैं तो विश्वास प्रकट होता है। और इसीलिए वह कहते थे कि धन काम से नहीं बल्कि विचार से बनता है। काम केवल मानसिक दिशा का भौतिक परिणाम है, लेकिन लोगों को इस सच्ची इच्छा को विकसित करने से क्या रोकता है? हिल के अनुसार दो चीजें हैं, कल्पना की कमी और दूसरों का प्रभाव। बचपन से ही समाज सिखाता है कि बहुत अधिक इच्छा करना गलत है, धन चाहना स्वार्थ है, महत्वाकांक्षा पाप है। ये मान्यताएं उस प्राकृतिक इच्छा को नष्ट कर देती हैं जो मनुष्य को चलाती है। वह इसे बाइबल की शिक्षाओं का विकृतीकरण मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार बाइबल धन की निंदा नहीं करती, वह पैसे के प्यार की निंदा करती है। समस्या होने पोजेसिंग में नहीं है, बल्कि होने बीइंग से ऊपर होने पोजेसिंग को रखने में है। वैध इच्छा सेवा करने, बनाने, योगदान करने के उद्देश्य से पैदा होती है, न कि केवल जमा करने से। हिल का मानना था कि इच्छा को एक विधि के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले यह ठीक से परिभाषित करना आवश्यक है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, यह निर्धारित करना कि आप बदले में क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, प्राप्ति के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना। चौथा, लक्ष्य का एक स्पष्ट विवरण लिखना और उसे हर दिन सुबह और शाम पढ़ना। और अंत में खुद को उस वास्तविकता में जीते हुए देखना। वह इसे आत्म सुझाव कहते थे। यह जादू नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण है। और जैसा कि कई लोग सोचते हैं, इसके विपरीत हिल अंधविश्वास का प्रचार नहीं करते थे। वह नियोजित कार्रवाई में विश्वास करते थे। इच्छा चिंगारी है, लेकिन कार्रवाई आग है, और इस कार्रवाई को बनाए रखना होगा, तब भी जब परिणाम अभी तक दिखाई न दें। उन्हें खुद अपने काम को मान्यता मिलने में 20 साल से अधिक लग गए, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे कार्य करना बंद नहीं किया जैसे सफलता पहले से ही अपरिहार्य हो। इस शिक्षा का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आप इसे अभी से लागू करना शुरू कर सकते हैं। आप परिभाषित कर सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और अंत तक उसके प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं। हिल कहते थे कि ब्रह्मांड दृढ़ता को उदारता से पुरस्कृत करता है और अनिर्णय को कमी से दंडित करता है, और अंततः सब कुछ एक प्रश्न पर केंद्रित होता है, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वह नहीं जो आपको लगता है कि आपको चाहना चाहिए, वह नहीं जो दूसरे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जो आपके दिल को सचमुच जलाता है। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा मंद रहेगी, परिणाम भी मंद रहेंगे। मन तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है, और जब इच्छा एक सकारात्मक जुनून बन जाती है तो असंभव केवल समय की बात लगने लगता है। नेपोलियन हिल ने इसे अपने जीवन से साबित किया। उन्होंने गरीबी को उद्देश्य में, असफलता को विश्वास में और इच्छा को वास्तविकता में बदल दिया।
और वही शक्ति उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनमें स्पष्टता, विश्वास और अटूट दृढ़ विश्वास के साथ इच्छा करने का साहस है। क्योंकि जैसा कि वह कहते थे, वह सब कुछ जो मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि इच्छा कार्रवाई की आग जलाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि आपके भीतर कुछ ने समझ लिया है कि कोई संयोग नहीं होता। यह सब कोई संयोग नहीं था। हर शब्द, हर विचार, हर शिक्षा जो आपने अभी सुनी है, उसमें पैसे, विश्वास और उद्देश्य को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। और यदि इस वीडियो ने आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो नेपोलियन हिल जिस परिवर्तन की इतनी बात करते थे, वह पहले ही शुरू हो चुका है। क्योंकि सच्चा विकास तब शुरू होता है जब मन उन चीजों को देखने के लिए खुलता है जो हमेशा आंखों के सामने थीं, लेकिन जिन्हें समझने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। समृद्धि का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट खोजते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो चेतना खोजते हैं। और यदि आप यहाँ हैं तो इसका कारण यह है कि आप कुछ बड़ा चाहते हैं। आप उन विश्वासों से मुक्त होना चाहते हैं जो आपको रोके हुए हैं और अंदर से बाहर तक बहुतायत का जीवन बनाना चाहते हैं। और ठीक इसीलिए मैं नहीं रुकता, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास के प्रति है। अब जाने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर एक नजर डालें। ये इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है और आपको उस परिवर्तन में और भी गहराई तक ले जाएगा जिसे आपने आज शुरू किया है। उस पर अभी क्लिक करें। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं यहां संयोग से नहीं हूं और न ही आप। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।